हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बेटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th का अकाउंट्स। तो आज हम अपनी क्लास 12th के अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और छोटा सा चैप्टर, काफ़ी इजी चैप्टर है। आप कर लीजिएगा। बोर्ड में इसका एक न्यूमेरिकल आएगा, आप अच्छे से उसको कर लेंगे। एमसीक्यू आएंगे, वो भी अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर बहुत सरल, बस कुछ नहीं है, केवल 2-3 लेक्चर, मतलब 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा हो तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और जैसा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हम कोई चैप्टर करते हैं, उस चैप्टर को कंप्लीट हो जाने के बाद उसकी पूरी पीडीएफ, न्यूमेरिकल्स, उसके सॉल्यूशंस, मतलब जो भी हमने पढ़ा होता है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, बिल्कुल फ्री है। वो आपको कहा चैनल के लास्ट में, मतलब जो भी वीडियो, लास्ट वीडियो होती है चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लें कि भाई देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या गुडविल, जिसका चैप्टर का नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन, इससे पहले आपको गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए। गुडविल होती क्या है? तो क्लास 11th के बच्चे आप पढ़ के आए होंगे, है ना। क्लास 11th में आपने गुडविल का मीनिंग जाना होगा। बताओ गुडविल का मीनिंग क्या होता है? सब लोग जानते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। लेकिन उसके अलावा गुडविल क्या है? तो गुडविल इज अ गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस किसी भी बिजनेस का गुड नेम या उसकी रेपुटेशन को ही गुडविल बोला जाता है। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है, विच अर्न, जो कमाया गया था, थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, जो कमाई गई थी किससे? हार्ड वर्क से और ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस अर्नड थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, ठीक है। इसके बाद इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, जैसा आप जानते होंगे कि ये क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हेल्प करती है किस चीज में? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है ना भाई। जो भी कोई भी एक बिजनेस है जो नॉर्मली प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपका बिजनेस कमा रहा है, तो वो कैसे कमा पा रहा है? उसकी गुडविल की वजह से, है ना। उसकी सेल किससे बढ़ रही है? उसके नेम से, उसके रेपुटेशन से। तो रेपुटेशन क्या है? मस्ट है बिजनेस के लिए। तो रेपुटेशन जो है जितनी ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस जो है हायर प्रॉफिट कमाता रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे गुडविल क्या होता है। तो आप बोलेंगे गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस विच अर्न थ्रू देयर हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, और इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, और इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट अदर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या करती है? हमको हायर प्रॉफिट यानी ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प्स करती है। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से। क्लियर? जी सर। आगे चलते हैं बेटा। गुडविल का मीनिंग जान लेने के बाद हम जानते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के एग्जाम्पल तो आप देख लीजिएगा। आपने नाम सुना होगा, जैसे आपके सामने पिज्ज़ा की बात कर ले अगर हम, तो पिज्ज़ा में आप किसको प्रेफर करेंगे? डोमिनोज को ना, डोमिनोज, क्योंकि उसके रेपुटेशन, उसका नेम, उसका फेम, जो कि सुनते ही आपके मन में आता है कि हाँ हमें पिज्ज़ा खाना है तो डोमिनोज का खाना है ना, समझ लेना। तो ये गुडविल की रेपुटेशन, मतलब गुडविल जो है वो बिजनेस की रेपुटेशन है, ठीक है। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हमें इस चैप्टर में गुडविल की ना वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे बिजनेस की गुडविल है कितनी, उसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो उसकी कीमत फाइंड करने की क्या क्या आवश्यकता है, यानी कि कब उसकी कीमत को, यानी कब उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है, उसकी नीड क्या क्या है, हमें ये बताना है। कब कब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, बताइए। तो ये क्वेश्चन है, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यूएशन की नीड कब होती है, आवश्यकता कब होती है।
इस क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो हम गुडविल फाइंड कर रहे हैं उस फाइंड करने की उसकी जरूरत कब पड़ती है। तो बेटा देखिए, पहला पॉइंट है व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं वो अगर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज करते हैं तो उस टाइम पर गुडविल फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है। व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अगला, व्हेन रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब कोई पुराना पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। 2 और मोर फर्म्स अमालगमेटेड, जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स मिलकर एक फर्म बन जाती है तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये 2 और मोर फर्म्स अमालगमेटेड, अमालगमेटेड का मतलब है कोई 2 या 2 से ज्यादा फर्म मिलकर एक फर्म बन जाए उसे बोलते हैं अमालगमेशन। यानी कि कोई भी 2 या उससे ज्यादा फर्म मिलकर एक फर्म बन जाती है तो उसे बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक है। तो अमालगमेशन के टाइम पर भी, यानी कि 2 और मोर फर्म्स अमालगमेटेड जब होती हैं तो उस टाइम पर भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। द फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, और अपना बिजनेस आप, चलता हुआ बिजनेस आप अगर किसी को सोल्ड कर रहे हैं तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये वो सारे केसेस हैं जब जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। बोलो जल्दी से कौन कौन से केसेस हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना, अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन होगी। दूसरा, एडमिशन के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तीसरा, रिटायरमेंट के टाइम पर। चौथा, डेथ के टाइम पर। पांचवा, अमालगमेशन के टाइम पर। अमालगमेशन का मतलब 2 फर्म मिलकर कोई एक फर्म बन जाना, है ना। जैसे आपको पता होगा आइडिया और वोडाफोन मिलकर क्या बन गई, VI, है ना। तो वो अमालगमेशन होता है। और इस कब पड़ती जरूरत, जब हम अपनी फर्म को एज अ गोइंग कंसर्न सोल्ड करते हैं किसी पर्सन को, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि गुडविल की वैल्यूएशन हमें कब कब करनी होती है। इतना बात समझ गए बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब आगे आते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बताइए। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपकी गुडविल की वैल्यू बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो देखो भाई, पहला ही फैक्टर बता रखा है आपको। पहला फैक्टर है इफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, तो आपके गुडविल बताओ बढ़ेगी या घटेगी। जल्दी से बोलो, खुद बोलो भाई। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तो गुडविल बिजनेस की बढ़ेगी। यानी कि इफिशिएंट मैनेज से बिजनेस की गुडविल बढ़ती है और इनएफिशिएंट मैनेज से बिजनेस की गुडविल कम होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट से गुडविल जो है वो बिजनेस की बढ़ेगी। ठीक है। अगला है आपका फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस की जो लोकेशन है वो आपके फेवर में है, मतलब ऐसी लोकेशन है जहां पर कस्टमर आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड आसानी से क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होगी वो टाइम टू टाइम बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी। लेकिन ऐसे बिजनेस जहां पर कस्टमर की रीच ही नहीं है, कस्टमर पहुंच ही नहीं पा रहा है, या जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं क्रिएट हो पा रही है, तो वहां पर आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो कम होने लगेगी, है ना। तो फेवरेबल लोकेशन यानी बिजनेस की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है आपके गुडविल में। ठीक है, आपके बिजनेस की गुडविल में। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी सर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आप मेंटेन रखें और टाइम टू टाइम उस क्वालिटी को इंप्रूव करें, ना कि क्वालिटी को कम कर लें। ठीक है, जितने क्वालिटी आप बढ़ाते जाएंगे आपकी गुडविल भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही आप क्वालिटी को कम करते हैं तो तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुडविल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। यानी क्वालिटी में अगर कमी आती है तो कहीं ना कहीं गुडविल भी गिरने लगती है। समझ रहे हैं बेटा। पास्ट परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि आपका जो पास्ट
पहले का परफॉर्मेंस है वो भी आपके गुडविल पे मतलब इफेक्ट डाल सकता है। अगर आपका पहले से अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसका गुडविल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और अगर पुराना परफॉर्मेंस ही खराब होगा तो कहीं ना कहीं उसका गुडविल पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस लंबे समय से टिका हुआ है मार्केट में तो इसका मतलब है कि उसकी गुडविल क्रिएट हो रही होगी, और अगर लंबे समय से नहीं है तो उसकी गुडविल कम से कम होती चली जाएगी। समझ गए? ये क्या है? ये ऐसी बातें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी गुडविल बढ़ती है या घटती है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। अब आइए आप अगले टॉपिक पर। ये 3 बातें आप समझ गए। गुडविल क्या है बेटा? गुडविल का मीनिंग समझ गए आप। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता, और गुडविल हेल्प करती है। गुडविल एक अट्रैक्शन फोर्स है जिससे आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, है ना, हेल्प करती है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। दूसरा आपने क्या समझा था? दूसरा समझा था कि गुडविल की वैल्यूएशन, जो गुडविल की हम वैल्यू निकालते हैं, कीमत निकालते हैं, वो कब कब निकालनी होती है, उसकी आवश्यकता कब कब होती है। तो वो हमने पढ़ा था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं पार्टनर्स, या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, या पुराना पार्टनर रिटायर होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, या आप अपनी फर्म को किसी एज अ गोइंग कंसर्न सोल्ड कर देते हैं, या 2 और मोर फर्म्स अमालगमेटेड होती हैं, तब गुडविल की नीड होती है ना, गुडविल की वैल्यूएशन की नीड होती है। अगला हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो हमारी गुडविल बढ़ती है, अच्छा नहीं होगा तो भाई घटने लगेगी। दूसरा था फेवरेबल लोकेशन, तीसरा था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद था पास्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद था लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये ऐसे फैक्टर्स थे जिससे आपकी गुडविल इम्पैक्ट होती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है बहुत ही शानदार, अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, देखिए बेटा गुडविल कितने टाइप की होती है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल 2 टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बोलो जल्दी से। एक होती है परचेज्ड गुडविल, यानी कि जब हम किसी बिजनेस को खरीद लेते हैं, जब हम किसी बिजनेस का नाम खरीद लेते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने खरीदी नहीं है, जो हमारा बिजनेस है, हमने उसमें कड़ी मेहनत, कड़ी ईमानदारी के साथ बिजनेस को करते गए और उसकी गुडविल क्रिएट होती गई अपने आप, तो वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल, जहां पर हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, जैसे आप डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो वो एक परचेज गुडविल होगी, है ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आप खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। अब इस पर क्या है, इस पर AS 26 का एक रूल है। AS 26 क्या बोलता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस बात को आपको याद रखना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स का ट्रीटमेंट बुक्स में नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू AS 26। AS 26 क्या है बेटा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बना हुआ है ना। इंटेंजिबल एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा ये कौन बताता है? ये बताता है AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल के बारे में लिखा हुआ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो कौन सी गुडविल है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है? आंसर इज परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो गुडविल कितने टाइप की? सर 2 टाइप की। कौन कौन सी? परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कभी नहीं करते अकॉर्डिंग टू AS 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है गुडविल की इस बात पर। क्लियर, याद रहेगा। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की जो वैल्यूएशन, जो हम कीमत निकाल रहे थे, हमने कहा था ना कि हमें गुडविल की कीमत निकालनी होती है। कब कब निकालते हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR और एमालगमेशन और गोइंग कंसर्न सोल्ड, है ना, मतलब फर्म को सोल्ड करना एज अ गोइंग कंसर्न। तो जब हम गुडविल की कीमत निकाल रहे हैं तो उसको कीमत को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए है बेटा मेथड्स, कि गुडविल की कीमत निकालने के मेथड्स बने हुए हैं। अब मेथड कौन कौन से हैं बेटा? ये 3 मेथड है। ये पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जल्दी से पहले याद करो जल्दी से। गुडविल फाइंड करने के कितने मेथड है? जल्दी से याद करो बेटा। गुडविल फाइंड करने के कितने मेथड है? सर गुडविल फाइंड करने के 3 मेथड है। पहला हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड,
तीसरा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो पहले दोनों मेथड हैं ये प्रॉफिट बेस्ड मेथड है। कौन से मेथड है? प्रॉफिट बेस्ड मेथड। मतलब इसमें जो गुडविल फाइंड की जाएगी, इसमें जो गुडविल फाइंड की जाएगी वो प्रॉफिट के बेस पर की जाएगी कि फर्म में कितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से गुडविल फाइंड की जाएगी। यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इन बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी और कम प्रॉफिट होगा तो इसके अकॉर्डिंग गुडविल थोड़ी कम होगी। ठीक है, और अगला जो मेथड है, तीसरा मेथड, ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसमें जो गुडविल फाइंड की जाती है वो की जाती है कैपिटल के बेस पर। किसके बेस पर बेटा? कैपिटल के बेस पर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड ये किसके बेस पर? प्रॉफिट के बेस पर। और कैपिटलाइजेशन मेथड इसमें गुडविल किसके बेस पर? कैपिटल के बेस पर। समझ गए? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल फाइंड करेंगे वो प्रॉफिट के बेस पर करेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल फाइंड करेंगे वो कैपिटल के बेस पर करेंगे। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, मैंने जो अभी तक देखा है इसमें इन दोनों मेथड में जो गुडविल की वैल्यू होती है वो इसके कंपैरेटिवली कम होती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट कैपिटल जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हाँ, तीनों मेथड से गुडविल का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल फाइंड कर रहे हैं तो गुडविल का आंसर कुछ और होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का आंसर कुछ और होगा और कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का आंसर कुछ और आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखना प्रॉफिट को बेस माना जाएगा और यहाँ पर याद रखना कैपिटल को बेस माना जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगली बात, अब एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तब तक सिंपल और एवरेज का मतलब एक ही होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो वहां पर गुडविल फाइंड करने का तरीका इस मेथड के अकॉर्डिंग होगा, यानी अलग होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का सर कोई पार्ट नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड अपने आप में वन मैन आर्मी है। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी सर दो पार्ट है। कैसे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप समझ गए? यहां तक आते आते आपने क्या समझा कि गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड है बेटा? तीन मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जो एवरेज प्रॉफिट है उसके भी दो पार्ट है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अकेला है और कैपिटलाइजेशन के भी दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है जी। अब आगे आते हैं। अब ये फॉर्मूले हैं। वे एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे फाइंड करेंगे उसका ये फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे फाइंड करेंगे उसका ये फॉर्मूला है। ये मैं आपको क्वेश्चन जब अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब सिखा दूंगा। अब ये कुछ, हाँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कीवर्ड्स है ना, ये आपको चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, है ना। कैसे हेल्प करेंगे देखो, इनके जब क्वेश्चन करें तभी इनको समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आपको पता होना चाहिए एबनॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल लॉसेज, नॉर्मल प्रॉफिट्स, है ना। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये सुपर प्रॉफिट मेथड है तो ये सब तभी डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज करते हैं फिर एक शुरुआत, न्यूमेरिकल से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। मतलब जो गुडविल वैल्यूड करनी है वो 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे? 3 ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 years एवरेज प्रॉफिट मानकर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वर, ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर मेथड दिखाई दिया, कौन से मेथड से गुडविल फाइंड करनी है? तो देखो बेटा, मेथड पहचानने का एक तरीका होता है कि 3 मेथड है आपके। कौन कौन से हैं पहले मैं आपको बता दूं। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जब क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड करनी हो इसके बेस पर,
एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, तो ये वाला मेथड लगेगा। जब क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी हो इसके बेस पर, सुपर प्रॉफिट के बेस पर, तो ये वाला मेथड लगेगा। और जब गुडविल कैलकुलेट करनी हो कैपिटलाइजेशन के बेस पर, तो ये वाला मेथड लगेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ये दे रखा है एवरेज एक सेकंड बेटा, हाँ आई थिंक ये हाईलाइट हो नहीं रहा फिलहाल, है ना। चलो, तो कुल मिला के एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ है ना। ये क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट यहां पर लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन तो कर ही लेते हैं, ये रहा एवरेज प्रॉफिट। ठीक, तो जब गुडविल फाइंड करनी है आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, इट मींस मेथड लगेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, यहां फॉर्मूला लिखना है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बेटा, तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, ये दिया होगा आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे इस क्वेश्चन में यहां दिया था वैल्यूड एट 3 years परचेज, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये इस तरीके से 3 years परचेज ऐसे भी दिया हो सकता है, 3 years 4 years, है ना, ये टाइम्स में भी दिया हो सकता है 3 times, है ना, 2.5 times, है ना, इस तरीके से भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा गिवन होता है, 3 years परचेज हमेशा गिवन होगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं वो बताते हैं आपको, चलो सीखते हैं बेटा। देखो भाई, एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो ईयर्स के प्रॉफिट आपको दिए, जैसे कितना दिया है प्रॉफिट, एक तो दिया है ये 12,000, है ना, फिर 18,000, फिर 16,000, फिर 14,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट है ना। नहीं, ये सर प्रॉफिट है। अब इसको एवरेज कैसे बनाएंगे, तो इन प्रॉफिट्स को आपस में ऐड कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए इनके ईयर्स से, 1 2 3 4, ये कितने सालों के प्रॉफिट है, 4 सालों के। बस बेटा इतना करना है बेटा। क्या किया हमने, देखो ध्यान से देखो, हमने सभी प्रॉफिट्स को आपस में ऐड कर लिया। यहां बोल रहा था ना 4 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो 4 years के प्रॉफिट को हमने पहले क्या किया, ऐड कर लिया और उसमें डिवाइड दे दिया नंबर ऑफ ईयर्स से, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड दे दिया, एवरेज आ गया। ठीक है, अगर ये 3 साल का होता तो 3 से डिवाइड दे देते, 3 साल का एवरेज आ जाता। ठीक, समझ गए। तो ये तो हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, ये ब्रैकेट में निकल आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद फॉर्मूले में क्या है, आगे सर फॉर्मूले में ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहां लगा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद यहां क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी थी आपकी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखी थी 3 years परचेज, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ 3 से। समझ गए बच्चे जी। तो अब आगे क्या करना है आपको, इन सबको आपस में ऐड करना है। ऐड करके ये कितना आएगा, 30 और 30 60, 60 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू 3, तो ये आ रहा है आपका 15 इंटू 3। तो आंसर बोलिए कितना आ गया बेटा, ये आ गया 45,000। ठीक, तो 45,000 आ गया। ये क्या आ गया बेटा, बोलो जल्दी से,
ये आ गया आपको गुडविल का अमाउंट। देखो ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो गुडविल आ गई 45,000। इजी है ना। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, ये है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पूरव और पूर्वी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 2:1 में, ठीक है। दे एडमिट पर्व इनटू पार्टनरशिप for 1/4 shares on 1st April 2025. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times। अभी बताया था आपको, ये टाइम्स में भी दिया हो सकता है ना। तो ये क्या है, ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4 टाइम्स। क्लियर जी सर। आगे 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हाइयर। और बेटा मेथड कौन सा है, मेथड कह रहा है वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी कौन सा मेथड है बेटा, एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है सर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब एवरेज प्रॉफिट लेना कौन सा है, वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स, यानी कि पिछले 4 साल या पिछले 5 साल, विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा हो। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है उसमें जो एवरेज प्रॉफिट लेना है वो या तो पास्ट 4 ईयर्स का लीजिए या पास्ट 5 ईयर्स का, उन दोनों में जो ज्यादा होगा वो वाला लेना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो अभी हम देख लेंगे कौन सा ज्यादा होगा। द एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर द गुडविल, द एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर गुडविल पर्पज ऑफ पास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर, और ये प्रॉफिट दे रखे हैं 5 सालों के, ठीक है। अब हमें करना क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। अब हमें करना है बेटा गुडविल फाइंड, ठीक है। गुडविल फाइंड करने के लिए ये लिखा हुआ है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेथड कौन सा है, मेथड है सर एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू, याद कर लो जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट, बोलो भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहां तक ठीक है। इसके बाद अब जो हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कह रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है वो प्रीवियस 4 और प्रीवियस 4 या प्रीवियस 5 ईयर्स का लेना है, विच एवर इज हाइयर, जो भी ज्यादा हो उनमें से। तो भाई ऐसा करो, पहले प्रीवियस 4 ईयर का फाइंड कर लें। एवरेज प्रॉफिट एपी है ना, एपी से एवरेज प्रॉफिट को डिनोट कर दिया हमने, एपी है ना, एपी प्रीवियस 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स के बेस पर एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ध्यान रखना, प्रीवियस 4 ईयर्स लोगे कौन से, आप इसमें लोगे कौन से प्रीवियस 4 ईयर्स। तो ये देखो, ये जो माननीय पर्व है, ये माननीय पर्व एडमिट कब हो रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 को। कब वो एडमिट हो रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं। पर्व आ रहा है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से जस्ट पहले वाले 4 ईयर्स लेने हैं, जस्ट पहले वाले, है ना। जिस दिन वो आ रहा है, यानी जिस दिन वो चेंज हो रहा है पार्टनरशिप डीड में, उस दिन से जस्ट पहले वाला। अब 1 अप्रैल 2025 से जस्ट पहले क्या आएगा, 31 मार्च 2025, फिर आएगा 31 मार्च 2024, फिर आएगा 2023 और फिर आएगा 2022। तो ये हो गए 4। तो 25 यहां से लेना है बेटा, 25, 24, 23 और 22, ये हैं आपके पास्ट 4 ईयर्स। समझ गए, ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, जल्दी से बोलो, समझ गए इतनी बात जी सर। तो इसको कर लो बेटा। अब एवरेज प्रॉफिट लेना है प्रीवियस 4 ईयर्स का, तो प्रीवियस 4 ईयर्स का प्रॉफिट देखो कितना है, 15,000 ये रहा, ठीक, प्लस 16,000 ये रहा, प्लस 10,000 और प्लस 15,500। ये हो गया प्रीवियस 4 ईयर्स का प्रॉफिट। हमें लेना है एवरेज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 4। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 15 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 15,500।
ये आ रहा है 56500, 56500 डिवाइडेड बाई 4, 14125, 14125 ये आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक, 4 ईयर्स के बेस पर। अब हम किस बेस पर फाइंड करेंगे जल्दी से बोलो। अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ये कलर चेंज कर लेते हैं यहां से। अब हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे किसके बेस पर बोलो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे सर प्रीवियस 5 ईयर्स के बेस पर। ठीक है, 5 ईयर्स के बेस पर। ये तो था 4 ईयर्स के बेस पर, अब ये है 5 ईयर्स के बेस पर। अब 5 ईयर्स में जो प्रीवियस 5 लेने हैं तो वो तो यही है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ईयर में प्रॉफिट कितना कितना है। तो भाई पहली साल में ये आपका है 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000, 15,500 प्लस 14,000। अब ये 5 सालों का है तो डिवाइड कितने का करना पड़ेगा आपको, 5 से करना पड़ेगा सर। तो 5 से डिवाइड करने पर, अब मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15,000 इन सभी को जोड़ लिया आपस में और डिवाइड दे दिया मैंने 5 से, तो ये आ रहा है 14,100 डिवाइड देने के बाद पूरा, ठीक है, 14,100। ठीक, अब बेटा कंपैरिजन करो कि 4 इयर्स के बेस पर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है या 5 इयर्स के बेस पर, जल्दी से बताओ। 4 इयर्स के बेस पर एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है या 5 इयर्स। तो देखो भाई 4 इयर्स के बेस पर जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया ये 14,125, और 5 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट, 5 इयर्स के बेस पर जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया ये 14,100। अब बोलो कौन सा हायर है। हायर सर, हायर। कौन सा हायर है सर, ये वाला हायर है ना। तो इसे ही कंसीडर करेंगे जब गुडविल फाइंड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला लेंगे, हायर वाला। तो अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कौन सा है, 14,125। ठीक है, बात समझ गए बच्चे। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाने के लिए भाई यहां पर हाँ जी, गुडविल का फॉर्मूला, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी से बोलो। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। कितना लेंगे बताओ, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, जल्दी से बोलो कौन सा लेंगे भैया। सर 14,125 हायर वाला, ये वाला लेंगे, है ना। बिल्कुल, कौन सा लेंगे, ये वाला। 14,125 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना था इस क्वेश्चन में, जल्दी से बोले। ये था बेटा 4 टाइम्स, है ना। टाइम्स में भी दिया होता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो आंसर इज ये आ गया 56500। बोलो बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन इसका भी ले लीजिए भाई, है ना। तो ये हमारे कितने, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर आपको थोड़ा आगे चलना है तो आगे चलने के लिए आपको पता होना चाहिए एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, 2 चीजें होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है एबनॉर्मल। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे एक होता है नॉर्मल एक्सपेंसेस, एक होता है एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक, बात समझ रहे हैं। ऐसे इवेंट्स जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल। जैसे नॉर्मली हम लोगों को सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है ना। नॉर्मली हम रेंट पे करते हैं तो वो नॉर्मल एक्सपेंस है। अब ऐसे ही अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए फायर से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है,
ये एबनॉर्मल की कैटेगरी है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ऐसे ही नॉर्मली हम कमीशन रिसीव्ड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं, ये क्या है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है ना, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन वहीं पर आप अगर आपकी कोई लॉटरी निकल आए, है ना, आपकी कोई लॉटरी निकल आए, या आपको कहीं से क्लेम मिल जाए, कंपनसेशन मिल जाए कहीं से, तो ये ऐसे इवेंट्स है जो कभी कभार होती है, सालों में कभी कभार होते हैं। लॉटरी क्या डेली थोड़ी ना लग रही, कभी लग गई जीवन में, है ना। या कंपनसेशन इंश्योरेंस से क्लेम मिला, कोई मिला, तो वो कब मिलेगा, जब कोई घटना घटेगी तभी तो मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे तो मिलेगा नहीं। तो ये ऐसे इवेंट है जो कभी कभार हो रहे हैं, तो इससे होने वाली इनकम कैसी हो गई हमारी, एबनॉर्मल गेन। समझ गए, एबनॉर्मल इनकम, समझ रहे बात को जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने यहां पर लिखा हुआ था एबनॉर्मल लॉसेस में, एबनॉर्मल लॉसेस में लॉस बाय अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप से कोई लॉस हो जाए, फायर और थेफ्ट यानी आग से या चोरी से कोई लॉस हो जाए, या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, एसेट्स सोल्ड करके भी अगर कोई लॉस होता है तो वो भी एबनॉर्मल की कैटेगरी में आता है। क्योंकि एसेट्स भी हम रेगुलर बेसिस पर सोल्ड नहीं करते, एसेट्स तो जब बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हमारी यूजलेस, मतलब हमारे यूज की नहीं रहेगी, तब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं ना। तो ये क्या है, ये सब एबनॉर्मल लॉसेज हैं, समझ गए। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन के बारे में बता रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ असेट, एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, उस पर गेन हो जाए तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल गेन है। इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए कंपनी से तो ये भी क्या है, एबनॉर्मल गेन है। इतनी बात समझ गया। तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस को आप पहचान पाएंगे। सबसे पहले अगर पहचान पाएंगे तो फिर करना क्या है वो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं। देखिए जनरली लॉसेस को माइनस किया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल जो है वो जनरल केसेस में फाइंड की जाती है। अब ये एबनॉर्मल जो केस है वो एक ऐसी सिचुएशंस है जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होगी, और गुडविल जो हम फाइंड कर रहे हैं वो तो हम रेगुलर चीज़ों को सोच के कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अगर एबनॉर्मल लॉसेस क्वेश्चन में है कोई, वो हमारे प्रॉफिट में अगर इंक्लूड हो गया, यानी हमने उसको माइनस कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। तो एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करते हैं बेटा, प्लस करते हैं। ऐसे एबनॉर्मल गेन को या एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए नॉर्मल लॉसेस माइनस, तो एबनॉर्मल लॉसेस प्लस, ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट्स प्लस होते हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस होते हैं। समझ गए, बस ध्यान से देख लो इस बात को। कैसे, एक बार और बता दूं मैं आपको। एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस को याद रखने के लिए पहले नॉर्मल लॉस की बात कर लो। नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंसेस को आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस को सर हम माइनस करते हैं, तो एबनॉर्मल के केस में क्या होगा, अगर नॉर्मल लॉस को आप माइनस करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस को आप प्लस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, सर नॉर्मल प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है जी सर, ठीक है। चलो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो क्वेश्चन है बेटा कि आशिन और श्रेयस, Ashin and Shreyas were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admit Shyam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm was valued on the basis of 3 years purchase. ये मिल गया आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मिल गया बेटा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, ये 3 है सर। ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, और ये मिल गया आपको मेथड। देखिए मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड है।
प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। अब पिछले 5 सालों के प्रॉफिट में 2021, 22, 23, 24, 25 प्रॉफिट दे रखे हैं। पहले था 1,25,000 का, उसके बाद 1 लाख का, उसके बाद 1,87,500 का। अब भाई लॉस हो गया, ये माइनस में दिख रहा है आपको, तो ये लॉस होगा। ठीक है, कितने का? 62,500 का। इसके बाद 1,25 का प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें फर्म की, लेकिन इसको एडजस्ट करने के बाद किसको? प्रॉफिट ऑफ 21-22, 2021-22 ये सेशन दे रखा है, उसका प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड सोल्ड बाय फायर। यानी 21-22 के प्रॉफिट में 25,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस था, तो अब हम उसके लिए बताओ क्या करें बेटा? एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस को सर आपने अभी बताया था, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करते हैं, तो इसको प्लस कर देंगे 25,000 रुपए को। लेकिन किस में प्लस करेंगे ये बता दो बस। 21-22 के प्रॉफिट में। अब बताओ 21-22 का प्रॉफिट ये है या ये है? 21 वाला या 22 वाला है? तो बेटा देखो 21-22 ये है सेशन। अगर इस सेशन को हम ईयर में लिखें तो ये हो गया 31 मार्च 2022। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है? 31 मार्च, तो ये 31 मार्च 2021 है, और ये 21-22 जो शुरू कब से हुई होगी? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक। तो बताओ 21-22 में ये 21 है या 22 है? तो आंसर क्या होगा बेटा? 2022। समझ गए? ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है ना? तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए गुडविल का फॉर्मूला। बताओ गुडविल इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ ईयर्स बोलो भाई, बोलो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चे, अब हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट हमारे पास कितने कितने? देखो 1,25,000 पहली ईयर का प्रॉफिट है, प्लस 1 लाख दूसरी ईयर का प्रॉफिट था, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी थी। क्या? ये 21-22 में जो प्रॉफिट था, यानी कि ये 1 लाख जो प्रॉफिट था वो 25,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस उसमें माइनस कर चुके हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस को सर प्लस करना पड़ेगा। तो 25,000 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर? इसके बाद एड 1,87,500। इसके बाद अब ये क्या दे रखा है? ये लॉस दे रखा है, तो बेटा लॉस को माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं ना, -62,500। जब हम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो लॉस को ऑब्वियसली माइनस करेंगे, है ना? तो माइनस कर देना, और प्लस 1,25,000। ये क्या हो गया? ये लिख दिए हमने भाई 5 सालों के प्रॉफिट। ये देखो, पहली साल का प्रॉफिट, ये दूसरी साल का, ये तीसरी साल का, ये चौथी साल का लॉस, और ये 5वीं साल का प्रॉफिट। ठीक है, 5 सालों के प्रॉफिट है, इनको बनाना है हमको एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे इनका 5 से, है ना? 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? बोलो जल्दी से, क्लियर बेटा? तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई ये 1,25,000, फिर ये भी 1,25,000, फिर 1,87,500, फिर ये माइनस करना है -62,500, फिर प्लस 1,25,000। समझ गए? ये हमने क्या किया बेटा? देखो, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, ठीक है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, और इसको माइनस कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद ये आ रहा है आपका 5 लाख, जल्दी से देख सकते हैं आप, ये आ रहा है आपका 5 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है? जल्दी बोलो क्या करना है सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? सर ये दे रखी है 3 ईयर्स परचेज। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और आंसर आ जाएगा आपका 3 लाख। ठीक है, ये हो गया गुडविल।
ठीक है, ये हमने गुडविल के 3 क्वेश्चन आज कर लिए। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस करेंगे और अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड को खत्म करेंगे, देन सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, चैप्टर खत्म। लगभग 4 वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।